राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। ज्ञान कुटी गुरुकुल में स्वागत करते हैं। आज हम आपको बताएंगे विवाह की अड़चन के बारे में। कुंडली में विवाह की अड़चन बनती है। हम लड़की के लिए या लड़के के लिए रिश्ता देखते हैं। लड़की अच्छी स्टडी कर चुकी है, विवाह का रिश्ता कोई बनता नहीं, आता नहीं, और लड़के की भी यही प्रॉब्लम है। तो कहीं ना कहीं कुंडली में ग्रहों का मुख्य रोल मिलेगा। ऐसी बहुत सी कुंडलियां हमने स्टडी की हैं, देखी भी हैं। आज जो योग हम आपको कुंडली में बताएंगे और उसका उपाय भी बताएंगे, ऐसा गारंटेड रिजल्ट देने वाला उपाय जो बहुत सी बहनों को या भाइयों को पहले दे चुका है। हम आपको स्क्रीनशॉट में भी दिखा देंगे। चलिए बात करते हैं कुंडली के बारे में। अगर आपकी कुंडली में, लगन कुंडली की बात बाद में करेंगे, पहले करते हैं कि ग्रहों की स्थापना के बारे में। अब आपकी मेष लगन की कुंडली है या वृक्ष लगन की कुंडली है वो अलग बात है, लेकिन आपके ग्रहों की स्थिति का वर्णन क्या है। देखिए, अगर आपकी कुंडली में सप्तम भाव में, ये सप्तम भाव है, सप्तम भाव में क्रूर ग्रह की दृष्टि है। क्रूर ग्रह सूर्य ग्रह, भौम ग्रह मंगल और शनि ग्रह राहु व केतु, ये क्रूर माने जाते हैं। सप्तम भाव में क्रूर ग्रहों की दृष्टि हानिकारक होती है। अब हानि, ये व्यापार में तो हानि देंगे नहीं। हानि का मतलब है कि हमारी जो मन की कामना है या हमारी जो इच्छा है उसको पूरा होने में बार बार अड़चन, रुकावट। सप्तम भाव होता है गृहस्थ जीवन का, विवाह का, गृहस्थ जीवन का होता है। अब इस पर दृष्टि या तो 7 कदम सप्तम की दृष्टि पड़ती है, लगन से दृष्टि पड़ेगी। अगर लगन में क्रूर ग्रह बैठा है तो सप्तम पे दृष्टि पड़ेगी। हर ग्रह की अपने से 7 कदम दूर दृष्टि पड़ती है। पहले तो देखिए कि आपके सप्तम भाव में कौन सा क्रूर ग्रह है। सूर्य है तो सप्तम में दृष्टि है तो विवाह में रुकावट बनेगी। मंगल है, मांगलिक दोष तो होगा ही, सप्तम में दृष्टि होने से विवाह में रुकावट, देरी लगेगी। इसमें शनि है तो भी रुकावट पैदा करेगा। राहु या केतु क्रूर ग्रह, वो भी रुकावट पैदा करेगा। इनके अतिरिक्त हर अलग अलग ग्रह की अपने से कुछ दृष्टियां होती है। जैसे शनि ग्रह की दृष्टि, शनि ग्रह की सप्तम में तो दृष्टि होती ही है, अपने से 3 व 10 कदम दूर भी दृष्टि होती है। मान लीजिए आपका शनि ग्रह कुंडली में बैठा है 10वें भाव में, इस भाव में बैठा है। आपको मैं सर्कल बना के दिखा रहा हूं ताकि आसानी से दिख जाए। मान लीजिए 10वें भाव में, जैसे प्रथम भाव, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, षष्ठ, सप्तम, अष्टम, नवम, दसम, एकादश, द्वादश, 10वें भाव में मान लीजिए शनि आपका बैठा है। तो शनि की दृष्टि सप्तम पे यहाँ होगी, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। शनि की तृतीय भी, तीसरी कदम पर भी दृष्टि होगी, तीसरे भाव में 1 2 3। शनि की यहाँ भी दृष्टि होगी और यहाँ भी दृष्टि होगी। ये भाव है माता जननी का, भूमि जायदाद का, ये है व्यय का, खर्च का। तो कहीं ना कहीं खर्च का कारण शनि भी बनता है। तो इनका फलादेश हम बाद में करेंगे। विवाह की बात करते हैं। तीसरे कदम पे यह दृष्टि है द्वादश भाव में, सप्तम पे यह है 7 8 9 10। तो शनि की 10वीं दृष्टि है जो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो शनि की 10वीं इस प्रकार घूमती हुई सप्तम भाव पर भी दृष्टि पड़ती है। अब सप्तम भाव पर दृष्टि पड़ रही है गृहस्थ जीवन में, तो कहीं ना कहीं शनि का मुख्य रोल है विवाह में देरी लगाने का, अड़चन लगाने का। ये हम इसको इग्नोर कर देते हैं। कुंडली में कोई दोष ना होते हुए भी हम फंसे रहते हैं कि क्या प्रॉब्लम आ रही है विवाह में, कहाँ क्या अड़चन है, क्या कारण है। लेकिन बारीकी से ग्रहों की दृष्टि का भी मुख्य रोल होता है। कुछ ग्रहों की 9वीं दृष्टि होती है, कुछ की चतुर्थ और पंचम। इस प्रकार अलग अलग ग्रह की अपनी अपनी दृष्टि होती है। ये शनि की दृष्टि थी। शनि 10वीं में बैठा है तो द्वादश में भी दृष्टि रखता है, सप्तम में भी। अगर शनि
लगन में बैठा है तो सप्तम भाव में दृष्टि डालेगा। उसके अतिरिक्त शनि अगर आपका पंचम भाव में बैठता है तो 1 2 3, तो तीसरे 3 कदम चलकर यहां भी दृष्टि डालेगा। शनि आपका लगन में है, पंचम भाव में है और 10वें भाव में है, तो विवाह में देरी लगाएगा ही लगाएगा। अगर ये शनि आपका लगन में, पंचम या 10वें में नहीं है तो अन्य ग्रह की, क्रूर ग्रह की दृष्टि होने से विवाह में अड़चन बनेगी। अब विवाह की अड़चन क्या होगी? देर लग सकती है, रिश्ता बनकर खंडित हो सकता है, या विवाह बहुत लेट होने के बाद भी टूटने की कगार पर आ जाता है। ऐसी कई प्रॉब्लम होती हैं। बात करते हैं अगले ग्रह की। इस प्रकार मंगल ग्रह 7वें पर तो प्रत्येक ग्रह रखता ही है, कुछ विशेष ग्रह है जो अपने से अलग दृष्टि पर भी रखते हैं। जैसे मंगल चौथे 8वें भाव पर दृष्टि रखता है, अपने से 4 व 8 कदम दूर दृष्टि रखता है, पूर्ण दृष्टि। गुरु ग्रह 7वें पर तो रखता ही है, पंचम भाव यानी 5 कदम दूर और 9वां भाव 9 कदम दूर पर दृष्टि रखता है। इनके अलावा शनि की हमने बताई तीसरी, सप्तम और 10, और राहु व केतु भी क्रूर ग्रह है। गुरु का भी एक मेन अहम रोल होता है विवाह में। अगर कुंडली में गुरु ग्रह नीच है और अशुभ स्थान में बैठा है तो भी विवाह में दिक्कत देता है, देरी लगाता है। और गुरु ग्रह सप्तम भाव में बैठा है और इस पर क्रूर ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, क्रूर ग्रह से पीड़ित हो तो भी विवाह में देरी लगाता है। इस प्रकार उसमें गुरु का उपाय करना चाहिए। शनि की दृष्टि है तो शनि का उपाय बनता है, जिस ग्रह की जो दृष्टि होगी या जो ग्रह सप्तम भाव में बैठा होगा और उसके अनुसार ही उपाय होगा। लेकिन कुंडली में अंतर्दशा और महादशा का भी एक अहम रोल होता है। कुछ बातें उधर से भी नजरिया देखना पड़ता है। लगन कुंडली का भी और चंद्र कुंडली का भी हमारी कुंडली में विवाह, नौकरी, कामना आदि का जीवन पर प्रभाव पड़ता है। बहुत सी व्यक्तियों की कुंडली में मांगलिक दोष नहीं होता, लेकिन चंद्र कुंडली में मांगलिक दोष होता है। वो चंद्र कुंडली में मांगलिक दोष को नहीं मानते, लेकिन कहीं ना कहीं हमें उसका भी प्रभाव जीवन में देखने को मिला है। अब आपकी कुंडली में किस ग्रह की, क्रूर ग्रह की दृष्टि है या कौन से ग्रह किस ग्रह के साथ मिलकर नीच या उच्च का बनकर बैठा हुआ सप्तम भाव में दृष्टि रखता है या सप्तम भाव में बैठा है, लगन में बैठा है, जो आपके विवाह की अड़चन बनाए हुए, तो आप दिखवा सकते हैं हमें अपनी जन्म डेट बताकर। वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए, व्हाट्सएप पर भी जुड़ सकते हैं। इनका उपाय, अगर आपकी कुंडली नहीं है, जन्म कुंडली नहीं है, तो रामायण का दोहा जो हमने पहले बताया था कि 21 दिन में, 21 दिन तक आपको करना है श्रद्धा विश्वास के साथ। 21 दिन के अंदर आपका रिश्ता तय हो जाए, भगवान ने चाहा तो। अगर ज़्यादा ही कुंडली में कोई दोष है तो 21 दिन के कुछ समय भी लग सकता है, वरना 21 दिन के अंदर बहुत सी बहनों को रिजल्ट मिला है। बहनों के लिए बताया है ये जो हमने रामायण का दोहा, हम वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी लिख देंगे, और उसके रिजल्ट तो आपने बहुत सी वीडियो में देखे होंगे, बहुत सी बहनों को मिल चुके हैं। भाइयों के लिए विशेष विवाह के लिए ये है कि उनको शिव पार्वती का जो व्रत है मंगलागौरी का, वो भी करना अति उत्तम लाभदायक है। और मासिक त्रयोदशी का व्रत भी कर सकते हैं, प्रदोष व्रत का वो कर सकते हैं। 16 सोमवार भी आप विशेष ग्रह सुख के लिए कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप व्रत ना करना चाहें तो आपको जर्कन स्टोन अपने नाम व गोत्र से अभिमंत्रित कर धारण करना चाहिए, व षोडश उपचार भगवान गणपति की बुधवार को पूजन करनी चाहिए। विवाह की जो अड़चन है वो पल भर में दूर हो जाएगी। आने वाले कुछ ही समय में आपका रिश्ता, विवाह अच्छे जगह पे संबंध जुड़ जाएगा, भगवान की कृपा होगी। सो आज के लिए इतना ही। अगर आपको कुछ समझ ना आया हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो को शेयर करें, लाइक जरूर करें ताकि हमें हौसला हो। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए हमारे साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत अच्छे उपाय व टोटके के साथ, कुंडली के साथ। आपकी क्या कुंडली है, जन्म डेट है बताइए, पूछ सकते हैं। धन्यवाद, खुश रहो, भगवान आप पे कृपा करे। राधे राधे।